नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। आज हम शुरू करने वाले हैं परसेंटेज। आप सभी का नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? सभी को मेरा प्यारा नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसएससी क्रैश विद अजय सर पे स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं, वो चैप्टर शुरू करने वाले हैं परसेंटेज। परसेंटेज जो है अपने आप में एक बेसिक चैप्टर है, जिससे हम अदर चैप्टर्स भी निकालते हैं, जैसे रेशियो हो गया या फिर सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। लेकिन अरिथमेटिक में परसेंटेज एक बहुत ही वैल्यूएबल वाला चैप्टर है। इस चैप्टर के मैं आपको कम से कम 20 क्लासेस में 300 से 400 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें एसएससी में बेस से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन होंगे, है ना। और परसेंटेज में एसएससी प्री की अगर हम बात करें तो प्री में 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। वही मेंस की अगर बात करें, मेंस में 2 से 3 क्वेश्चन इसको देखने को मिलते ही है, और अदर चैप्टर्स में भी हेल्प करते हैं। इसलिए परसेंटेज पढ़ना बहुत जरूरी है। ये एक बेसिक चैप्टर है। परसेंटेज अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि यूपी हो गया या फिर यूपीएसआई हो गया, उसमें भी अच्छा खासा पूछा जाता है। लेकिन परसेंटेज हम जो है हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से। इसमें कुछ भी आपको रूल्स वगैरह कुछ भी याद नहीं करनी है ना। बस आपको फ्रैक्शंस आनी चाहिए। परसेंटेज को हम फ्रैक्शन से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि फ्रैक्शन से आसान पड़ता है क्वेश्चन। जैसे कि अगर हम कहें कि किसी चीज़ का 66 से 2/3% निकालना आसान होगा या केवल 2/3 भाग निकालना आसान होगा, तो आप कहेंगे सर 2/3 भाग निकालना आसान है, 66 से 2/3% तो ज़्यादा गुना भाग करनी पड़ेगी। तो फ्रैक्शन में चीज़ें आसान बन जाती हैं। फ्रैक्शन में चीज़ें क्या बन जाती हैं? आसान बन जाती हैं। तो हमें क्वेश्चन में भी क्या करना है? परसेंटेज को फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में आज भी नई क्लास होने वाली है, उसमें मैं कुछ भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मुझको बेसिक बताना है। और बेसिक भी कैसा बताना है? परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाएंगे, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे आएंगे। हम इससे सिर्फ आज 2 बातें सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, हमें ये बताओ परसेंटेज का मतलब क्या है? परसेंटेज का मतलब क्या है? परसेंटेज, ये दो शब्द से बने हैं, 2 वर्ड से बने हैं पूरा वर्ड। परसेंटेज यानी कि प्रति सैकड़ा। हर एक चीज पर सैकड़े पे कितनी होगी उसे परसेंटेज बोला जाता है, ठीक है बच्चों। हर एक चीज पर सैकड़े पे कितनी होगी उसे परसेंटेज बोला जाता है। अब फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। भिन्न क्या होता है? देखो, अगर कोई भी चीज, अगर किसी भी चीज को हम p/q की फॉर्म में लिख सके, जहाँ पे क्या होना चाहिए? p जो है वो लेस देन होना चाहिए q से, और p और q दोनों ही नेचुरल नंबर होने चाहिए। नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो उसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 कंडीशन बनती है। देखो, ये होती है सिंपल फ्रैक्शन, सादा में। लेकिन वहीं पे अगर दूसरी कंडीशन ये बन जाए कि पहली चीज होगी कि p लेस देन होगा q से, दूसरी कंडीशन बन जाएगी p ग्रेटर देन हो जाएगी q से, तो ये भी एक फ्रैक्शन बन जाएगी। लेकिन ये बनेगी सिंपल फ्रैक्शन और ये बनेगी मिक्सचर फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित। इनमें 2 प्रकार की होती है। जब हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे चैप्टर अलग से, तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कि मिक्स फ्रैक्शन और सिंपल फ्रैक्शन और मिक्सचर फ्रैक्शन क्या होती है, ठीक है कि नहीं। सिंपल फ्रैक्शन का मान हमेशा ही 1 से छोटा आता है, इसका मान हमेशा ही 1 से छोटा होगा। लेकिन यहाँ पे अगर p बड़ा हो गया q से, तो इसका मान हमेशा 1 से बड़ा आता है, ठीक है। जैसे कि मिक्सचर फ्रैक्शन का हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि मान लो 15/8 ले लेते हैं, 15/8। तो इसमें डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर से बड़ा है कि नहीं। आंसर वो हद से बड़ा है कि नहीं। भाई अगर हम इसे लिखना चाहे तो हम इसे लिखते हैं 1 से ही 7/8, 1 से ही 7/8। तो इसका मान 1 से बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें भिन्नों को जोड़ना आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ
अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे 17 में 3 से 5/8 जोड़ के दिखाइए, तो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, 17 में 3 से 5/8 जोड़ना है, तो इसके दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो वही बिल्कुल सिंपल वाला, आप क्या करो 8 से 24 और 5 29/5 लिखो, वे 17 प्लस 29/5 29/8 सॉरी। ठीक है, फिर 7 8 करो, 7 8 136 136 में 129 जोड़ो, तब जाके मेरा आंसर आएगा। ठीक है, 136 में 29 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 136 और ये आगे 156 155/8। ठीक है, और फिर उसको वापस क्या करो, आप वापस फिर मिक्स फ्रैक्शन में बनाओ क्योंकि अंश बड़ा है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि हम जानते हैं कि मिश्र भिन्न होती क्या है। मिश्र भिन्न जो है मिक्स फ्रैक्शन जो होती है इसका मान हमेशा ही 1 से बड़ा आएगा। तो इसमें हमेशा ही दो चीज होंगी, दो चीज। एक तो इसमें होगा कोई ना कोई नेचुरल नंबर, और दूसरा इसके साथ होगा कोई भी एक सिंपल फ्रैक्शन। इसमें हमेशा ही मिक्स फ्रैक्शन में दो चीज होती है, एक तो इसमें क्या होगा नेचुरल नंबर, और दूसरा क्या होती है एक सिंपल फ्रैक्शन होती है। जैसे कि आप ये देखो 3 से 5/8, यही क्या है, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है क्योंकि इसका मान 1 से बड़ा है। तो इसमें जो ये 3 है ये नेचुरल नंबर है, 3 में 5/8 जुड़ा गया है, ये है सिंपल फ्रैक्शन। नेचुरल नंबर क्या है 3 और सिंपल फ्रैक्शन क्या है 5/8। तो हमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो डायरेक्ट जोड़ना आना चाहिए और डायरेक्ट घटाना भी आना चाहिए कि हम क्या करते हैं किसी भी नंबर में से अगर मिक्स फ्रैक्शन घटाना पड़ जाए तो कैसे करें। भाई आप नंबर में डायरेक्ट नंबर जोड़ लो, 17 और 3 कितना हो गया 20, इसका डायरेक्ट आएगा 20 से 5/8। ठीक, 20 से 5/8 भी लिख सकते हैं, 17 में 3/8 जोड़ लो। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि अगर हम तुमको कहें कि 10 में है ना 31/5 जोड़े, बताओ कितना है 31/5। 10 में 31/5 जोड़ेंगे, ये एक नेचुरल नंबर है और एक मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन में पहले सिंपल फ्रैक्शन बना दो। 31/5 कितना होगा, 31/5 को लिख सकते हैं हम 6 से 1/5 है कि नहीं। 31/5 को लिखेंगे 6 से 1/5, 6 का 30 31/5। अब 10 में 6 जोड़ दो, 10 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16 से 1/5। ठीक है, 16 से 1/5। अभी मत कहना कि सर बात तो कर रहे थे परसेंटेज की लेकिन पढ़ा रहा है फ्रैक्शन, है ना। सिर्फ और सिर्फ ये वाली क्लास फ्रैक्शन पे होने वाली है, अगर कल से जो चलेगी अगली क्लास जो चलेगी वो परसेंटेज पे ही चलेगी, क्योंकि परसेंटेज पढ़ने से पहले आपको ये दो चीज़ें आनी चाहिए, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना और फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना, ये दो चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया, मैंने बताया कि फ्रैक्शन दो तरीके की होती है, एक सिंपल फ्रैक्शन जिसमें अंश जो है वो छोटा होता है हाथ से, और दूसरी होती है क्या मिक्स फ्रैक्शन जिसमें अंश क्या होता है बड़ा होता है हाथ से। किसी भी नंबर में मिक्स फ्रैक्शन कैसे जोड़ना है मैंने अब तक आपको सिर्फ वो बताया है। ठीक है, किसी भी नंबर में मिक्स फ्रैक्शन जोड़ना कैसे है मैंने आपको अब तक ये बताया है। अब देखो अगर किसी भी नंबर से मिक्स फ्रैक्शन घटाना हो तो कैसे घटाएंगे। जैसे कि मैं यही पर एग्जाम्पल लेता हूँ कि 17 में से 3 से 5/8 घटाना है, 17 में से 3 से 5/8 घटाना है। देखो 3 से 5/8 मतलब क्या होता है 3 जमा 5/8। ठीक है, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं 17 माइनस 3 जमा 5/8, वो गलती कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना कि हमेशा इस नंबर में से पूरा मिक्स फ्रैक्शन घटाना है। तो यहाँ पे जब भी आप इसको खोलो तो एक क्या लगा लो, एक ब्रैकेट लगा लो। इससे होगा क्या कि अब जब आप ब्रैकेट अंदर खोलोगे तो ये 3 भी घटना है और ये 5/8 भी घटना है, दोनों चीज़ घटनी है। ठीक है, तो जब भी इस तरीके से आए अब देखो अंदर करेंगे तो क्या आएगा 17 माइनस 3 माइनस 5/8। 17 में से 3 गया कितना बचा 14, और 14 में से 5/8 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताओ। देखो 17 में से 3 गया तो 14 बचता है। अब 14 में से मुझे 5/8 घटाना है। देखो यहाँ पर अगर मैं एक छोटा सा काम कर देता हूँ अपनी तरफ से, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं एक अपनी तरफ से घटा दूँ और एक अपनी तरफ से जोड़ दूँ
क्या कोई दिक्कत है? बताइए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या किया, एक अपनी तरफ से घटाया और एक अपनी तरफ से तोड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा आपको इसमें, एक्सप्रेशन अभी वैसी है। लेकिन अगर मैं अब इन दोनों को देखूँ और इन दोनों को देखूँ, तो 14 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 13। और 14 में से 5 बटे 8 घटाना मुश्किल था, लेकिन 1 में से 5 बटे 8 घटाना तो आसान है भाई। 8 का 8 में से 5 की तो कितना बचा? 3 बटे 8। ठीक है, तो 17 माइनस 17 में से 3 से ही 5 बटे 8 घटा के मेरा आंसर आएगा 3 से ही 3 बटे 8। ठीक है, आपने क्या किया, 3 लाइन की एक्सप्रेशन की, एक ये और एक ये। लेकिन ये तो हो गया इसका, बिल्कुल खोल के जो करना है आपको, करना कैसे मैं बताता हूँ। देखो, जब भी आपको किसी नंबर में से मिक्स फ्रैक्शन घटानी हो तो आप क्या कीजिए, ये देखिए मिक्स फ्रैक्शन में नेचुरल नंबर क्या है? 3 है, तो इससे एक्स्ट्रा घटाइए। 3 में से क्या करिए, एक्स्ट्रा घटाइए। 3 से 1 एक्स्ट्रा आगे क्या होगा? 4। 3 में 1 जोड़ के आगे से घटाना है। 3 में जोड़ के कितना होगा? 4। 17 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 13। ठीक है, अब यहाँ हर में से अंश घटाइए। 8 में से 5 के कितने? यहाँ से ये घटाना है। 8 में से 5 गया तो कितना? 3, और नीचे घटेंगे 8। आ गया डायरेक्ट आंसर, ठीक है। दोबारा बता सकते क्या करना है। अभी एक एक्स्ट्रा क्यों घटाते हैं? देखो, एक एक्स्ट्रा इसलिए घटाते हैं क्योंकि यहाँ में 1 चाहिए। ठीक है, एक एक्स्ट्रा चाहिए, इसलिए यहाँ से 1 घटता है एक्स्ट्रा, लेकिन यहाँ 5 बटे 8 में तो घटाना है। फिर 17 में से 3 से 5 बटे 8 घटाना है, तो क्या कीजिए, 3 से 1 ज्यादा लीजिए, 4। 17 में 4 कितना बचा? 13। फिर 8 में से 5 घटाइए कितना बचा? 3। तो 13 से 3 बटे 8 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, 13 से 3 बटे 8 आ गया। चलिए और कोई फ्रैक्शन देख लेते हैं, जैसे कि कुछ भी ले लेते हैं। जैसे कि हम बताएंगे 31 में से 10 सही 12 बटे 17, ये घटाओ। यूपीएससी कांस्टेबल में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, अब जिनको नहीं आता एडवांस तरीके से करना, वो क्या करेंगे, 10 की 17 में गुना करेंगे, फिर उसमें 12 जोड़ेंगे, फिर यहाँ 17 और 1 कैंसिल लेंगे, है ना, फिर 31 की 17 में गुना करेंगे, तब जाकर घटा फिर नहीं अपने तब आंसर लाएंगे और वापस फिर से मिक्स फ्रैक्शन में बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया उस तरीके से करके देखते हैं। क्या एक लाइन में आंसर आता है? एक लाइन में आंसर आना चाहिए। मिक्स फ्रैक्शन का नेचुरल नंबर क्या है? 10। तो 10 से 1 आगे क्या आएगा? 11। 31 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 20। 17 में से 12 घटाएंगे तो कितना? 5 और बचेगा क्या? 17। आगे आंसर एक ही लाइन में आंसर आएगा, लेकिन एक ही लाइन में आएगा। 31 में से 10 सही 12 बटे 17 घटाना है। 31 में से 10 सही 12 बटे 17 घटाना है, एक ही लाइन में आंसर आएगा। ठीक है, अब कुछ बड़ी फ्रैक्शन भी ले लो, ये तो छोटी छोटी है, अब कितने भी बड़े ले लो उससे गिराएगा। जैसे कि हम कहेंगे 144 में से 127, ठीक है, सही 3 बटे 125, ये घटा दो। तो अब आप किसी के सामने ये वाला जिसको नहीं आता एडवांस तरीके से, उसके सामने एक क्वेश्चन दो, वो पहले 127 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर 1 और 125 का जब आंसर मिलेगा तो 125 की 144 में मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तब इनका घटा घटा के आंसर लेके आएगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा एडवांस तरीके से करें, जैसे हमने बताया भाई 127 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 128। 144 से 128 घटा दें तो कितना बचता है भाई? 144 में से 128 घटाए तो ये बचेगा 16। ठीक है, 44 में से 28 गया 16, 125 में 3 गया कितना बचा? 122 और बटे में कितना? 125। बताओ, बिल्कुल आसानी से आंसर आ गया, 16 सही 122 बटे 125। ठीक है, लेकिन अब मैंने आपको ये चीज़ें सिखाई क्यों? फ्रैक्शन में नंबर में फ्रैक्शन जोड़ना, नंबर में फ्रैक्शन घटाना, ये बात को सिखा दे रहा हूँ क्योंकि जब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाएंगे तब हमें ये चीज़ें काम आएंगी। ठीक है, या फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाएंगे तब ये चीज़ें हमें काम आएंगी। ठीक है, तो उसके लिए पहले बेस स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। जैसे बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सिंपल से।
1%, 1% की फ्रैक्शन बताओ क्या बनेगी? 1% की फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बनाने के लिए 100 से भाग करते हैं, तो 1% की फ्रैक्शन होगी 1/100, यानी कि 100 में से 100 का 1 भाग, ठीक है। 2%, 2% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 2/100 यानी कि 1/50, ठीक है, यानी कि 50 का 1 भाग, 50 का 1 भाग क्या हो जाएगा? 2%। 3% कितना होगा? 3%, 3%, 3% बताओ कितना होता है? 3% होगा 3/100, ठीक है, 3/100 होगा, है कि नहीं? 4% बताओ, 4, ये केवल 10% तक याद रखना है। 4% क्या होगा? 4% होगा 100 का 4 भाग, 100 का 4 भाग यानी कि 1/25, ठीक है। 5% क्या होगा? 5% होगा 100 का 5 भाग, 5 से काटेंगे, 5 में 5 और 20 में 1/20। 6% कितना आएगा? बताओ भाई, 6% कितना आएगा? 6 का 100 भाग, 100 का 6 भाग यानी कि 3/50। 7% कितना आएगा? 100 का 7 भाग यानी कि 7/100। 8% कितना आएगा? 8%, 8% कितना आएगा? 100 का 8 भाग, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, 2/25। 9% कितना आएगा? 100 का 9 भाग, और 10% जो आएगा वो आएगा 100 का 10 भाग यानी 1/10, ठीक है। परसेंटेज की जो फ्रैक्शन है, ये तो आपको 10% तक याद रखनी है, परसेंट नहीं फ्रैक्शन, लेकिन फ्रैक्शन की परसेंटेज आपको ज़्यादा याद रखनी है। जैसे कि ये तो हो गई क्या? परसेंटेज से फ्रैक्शन, जो मैंने आपको 10% की लिखवाई थी। अब फ्रैक्शन से परसेंटेज, ये आपको याद रखना है। जैसे 1 भाग, पूरा 1 भाग, पूरा 1 भाग परसेंटेज में कितना होगा? 100%, ठीक है। पूरा 1 भाग कितना होगा परसेंटेज में? 100%। 1/2 भाग कितना होगा? 1/2 भाग, 1/2 भाग। वैसे इतना तो आप जानते होंगे कि परसेंटेज करने के लिए हमसे क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। परसेंटेज लगाने के लिए हमें तो 100 से गुना करते हैं, तो 2 से काटेंगे कितना आएगा? 50%। 1/2 भाग होगा 50%, यानी कि अगर कहीं भी मुझे 50% लिखा दिखा तो उसका मतलब है 1/2, ठीक है। ऐसे ही 1/3 भाग कितना होगा? 1/3, 1/3 होगा 33 सही 1/3%, ठीक है। 1/4 कितना होगा? 1/4 होगा 25%, ठीक है। 1/4 कितना आएगा? 25%। 1/5 कितना हो जाएगा? ये होगा 20%। 1/6 कितना होगा? 1/6 कितना होगी? यानी कि 100 का 6 भाग, ठीक है। ये होगा 16 से 2/3%। 1/7, 1/7 होता है 14 से 2/7%, ठीक है। 1/7 कितना होता है? 14 से 2/7%। 1/8 बताओ, 1/8, 1/8 निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो? 1/4 का आधा होता है 1/8, 1/4 का भी क्या होगा? आधा, तो 25% का भी आधा होगा, 25% का यानी 12.5%, ठीक है। 1/9, आपको 1/9 नहीं याद रखनी है, इससे फिर हम किसी का बना देंगे जिसका आप कहोगे उसका बन जाएगा, ठीक है। 1/9, 1/9 कितना होगा? ये होगा 11 से 1/9%, ठीक है। 11 से 1/9%। 1/10, 1/10 होता है 10%, ठीक है। 1/10 कितना होता है? 10%। 1/11, 1/11 होता है 9 से 1/11%। 1/12 बताओ, 1/12 कितना होगा? ये होगा 8 से 1/3%, ठीक है।
8 से 1/3%, 1/13, 1/13 होगा 7 से 9/13%, 1/14, 1/14 होगा 7 से 1/7%। ठीक है, ये आपके याद रखने, ये ऐसे नहीं है कि मैं सही बोल रहा हूँ, कॉपी में उतारना है उसके बाद याद भी करना है। 1/15 बताओ भाई, 1/15 कितना होता है? ये 100/15 है कि नहीं? तो ये आएगा 6 से 2/3%। कुछ में यहाँ पर देखो, जो अभ्यर्थी ने 7% बोर्ड होगा, एक और लेते हैं 1/16, 1/16 यानी कि 1/8 का भी आधा, 12.5 का क्या था? 6.25, यानी 6 से 1/4%। ठीक है, 6 से 1/4%, 1/17, 1/17 कितना होगा? 5 से 15/17%, ये होगा 1/17, 1/18, 1/18 देखो 1/9 कहाँ? ये रहा 1/9 का भी आधा, यानी 11 से 1/9 का भी आधा, या फिर आप निकाल लो। ठीक है, 50/9 आएगा 5 से 5/9%। ठीक है, 5 से 5/9%, 1/19, 1/19, 1/18, 5 से 5/9, हाँ सही है। ठीक है, 1/19 कितना आएगा? 5 से 5/19%। ठीक है, ये आएगा 5 से 5/19%। और 1/20, 1/20 होगा पूरा 5%। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है कितनी चीज़ें अगर आप याद रखोगे तो आप परसेंटेज से भी फ्रैक्शन बनाना होगा, तो उसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट बना लोगे। ठीक है, 1/20 तक क्या रखनी है? कुछ क्या है इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, वो आपको याद रखनी है। मैं ये वाला नोट कर लेना, मैं ये वाला बना लेता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं, जैसे कि 1/25, ये होता है 4%। ठीक है, 1/25 कितना होता है? 4%। 2/5 ये होता है 40%। ठीक है, 3/8 ये होगा आपका 37%। ठीक है, ठीक है, क्या हो गया? ये 5/8 ये होगा आपका 12.5%। ठीक है, तो ये कुछ फ्रैक्शंस है जो आपको याद रखनी है। 1/20 तक की तो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है भाई, यहाँ तक कि आपको याद होनी चाहिए। अब जैसे ही आपको ये फ्रैक्शंस याद होगी, हम इस फ्रैक्शन से क्या सकते हैं? किसी भी परसेंटेज के फ्रैक्शन बना सकते हैं। वो कैसे बनाते हैं? नोट करो, बताता हूँ। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम यही कर सकते हैं। कल हम देखेंगे कि किसी भी परसेंटेज का फ्रैक्शन हम कैसे बनाएं। ठीक है, तो क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने यार दोस्तों को भी क्या कीजिए? शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।